हेलो लर्नर्स। इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक हनी शकल का 7th चैप्टर करेंगे जिसका नाम है फेयर प्ले। शुरू करते हैं फेयर प्ले पार्ट फर्स्ट। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप दैट व्हेन ईदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली। उनकी दोस्ती इतनी मजबूत थी कि उनमें से अगर कोई कुछ दिन के लिए गांव से अगर कहीं बाहर जाता था तो दूसरा दोस्त उसकी फैमिली की देखभाल करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज। और दोनों की गांव में बहुत रिस्पेक्ट थी और बहुत सम्मान था। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन शेख की एक ओल्ड आंट यानी कि चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। This she transferred to him on the understanding that she would stay with him and he would look after her. और जुम्मन शेख की आंटी ने यानी कि जो चाची थी उसने अपनी प्रॉपर्टी को जुम्मन शेख को ट्रांसफ़र कर दिया ये सोचकर कि मैं उनके साथ रहूँगी और वो मेरी देखभाल करेंगे। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स। कुछ एक आध दो साल के लिए ये सब कुछ ठीक चल रहा था। देन द सिचुएशन चेंज्ड। उसके बाद जो सिचुएशन थी वो चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। अब जो जुम्मन था वो और उसका परिवार उसकी सेवा करते करते वो थक गए। जुम्मन बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ। और जुम्मन भी अपनी वाइफ की तरह ही उससे परेशान होने लगा। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। अब वो जो ओल्ड लेडी है उनके साथ जो चाची है जुम्मन शेख की उसको थोड़ा सा भोजन देने के लिए भी वो आनाकानी यानी कि अनिच्छा से उसको भोजन देते थे। शी swallowed दिस इंसल्ट अलॉन्ग विथ हर फूड फॉर फ्यू मंथ्स। और जो उनकी ओल्ड आंट है उसने कुछ महीनों तक तो उसने इस अपमान को सह लिया। बट पेशेंस हैज़ इट्स लिमिट। लेकिन धैर्य की भी कोई सीमा होती है। वन डे शी स्पोक टू जुम्मन, माई सन, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस। और एक दिन जो जुम्मन है उसकी आंट यानी कि चाची ने कहा कि बेटा ये अब ठीक है कि मैं अब आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ। काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेटअप ए सेपरेट किचन। उसने कहा मेरे को मंथली अलाउंस यानी कि महीने का खर्चा पानी दे देना ताकि मैं अपने लिए अलग से एक किचन अपने लिए खाना पीना बना सकूं। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेड जुम्मन शेख सेमलेसली। यानी कि जो जुम्मन शेख होता है उसने बदतमीजी से अपनी आंट जो ओल्ड आंट थी उससे कहा कि मेरी वाइफ को अच्छे से पता है कि घर को कैसे चलाना है, इसलिए शांति से रहिए। This made his aunt very angry and she decided to take her case to the village पंचायत। और इस बात जो जुम्मन शेख है उसकी इस बात से उसकी ओल्ड आंट बहुत गुस्सा हुई और उसने डिसाइड किया कि वो विलेज पंचायत के पास अपना केस ले जाएगी। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग दियर सपोर्ट। अगले कुछ दिनों तक तो जो ओल्ड लेडी है उसने गांव वालों को बताया और अपनी परेशानी के बारे में उसने सबको समझाया और कुछ लोगों से उसने सपोर्ट भी मांगा। सम सिंपैथाइज्ड विद हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। अब उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने उसके साथ सिंपैथी दिखाई कि उनको लगा कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए जुम्मन को, और कुछ लोग उस पर हंसने लगे और कुछ ऐसे थे उसको एडवाइस दी कि अपनी नेफ्यू अपने भतीजे के साथ बातचीत कर इस मामले को सुलझा लें। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वह अलगू चौधरी के पास आई, जो अलगू चौधरी जो कि जुम्मन शेख का दोस्त था। यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, अलगू सेड। अलगू चौधरी ने कहा चाची जुम्मन शेख मेरा बेस्ट फ्रेंड है तो मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ। बट इज़ इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर। अब जो
जुम्मन की आंटी उसके पास गई थी, उससे कहती है क्या बेटा ये सही है कि कोई आपके साथ गलत करे और आप चुपचाप सुनते जाओ। कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ सी सेड। और जो जुम्मन की चाची है वो उससे कहती है कि आप पंचायत में आएँ और सच कहें। अलगू डिडेंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर्स। उस समय तो अलगू ने उसको कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, लेकिन उसके शब्द उसके कानों में गूंजते रहे। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब जो पंचायत थी गांव की, वो एक ओल्ड बनियन ट्री के नीचे शाम के टाइम में रखी गई। जुम्मन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अब जो जुम्मन शेख है उसने पंचायत में उठा और उसने कहा कि द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि पंचों की आवाज़ ही गॉड की आवाज़ होगी। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। और जुम्मन शेख कहता है कि मेरी आंटी को किसी भी हेड पंच यहाँ नॉमिनेट करने दो और वो जो भी कहेंगे मैं उसको मान लूँगा। द पंच नोज नीदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंसड। अब उसने कहा पंच ना तो फ्रेंड के होते हैं और ना ही दोस्त के, या फिर वो ना तो दोस्त जानते हैं या ना दुश्मन को। और अलगू चौधरी को कहती है कि व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, यानी कि तुमने अलगू चौधरी से क्या कहा अपनी ओल्ड आंट से, कहता है। द ओल्ड लेडी अनाउंसड, जो ओल्ड लेडी होती है उसने अनाउंस किया। फाइन रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। जैसे ही जो ओल्ड लेडी है उसने अलगू चौधरी का नाम लिया कि आज उसको हेड पंच बनाया जाएगा, तो जो जुम्मन शेख होता है वो अंदर ही अंदर अपनी हंसी को छुपाता है, ये सोचकर कि उसका ही दोस्त अब उसके विरुद्ध थोड़ी ना जाएगा करके। चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सेड अलगू। और अलगू चौधरी था उसने कहा चाची आप अच्छी तरह से अवेयर हैं कि मेरी जुम्मन के साथ कितनी अच्छी दोस्ती है। आई नो दैट रिप्लाई द आंट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कंसाइंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। और जो ओल्ड आंट है वो उससे कहती है मैं जानती हूँ कि आपकी कितनी अच्छी दोस्ती है जुम्मन शेख के साथ, लेकिन आप फ्रेंडशिप के लिए, दोस्ती के लिए अपनी अंतर आत्मा को नहीं मारेंगे। God lives in the heart of the punch and his voice is the voice of God and the old lady explained her case। अब उसके बाद वो कहती है जो पंच होते हैं उनके हार्ट में, उनके दिल में गॉड रहता है एंड उनकी वॉइस ही गॉड की वॉइस होती है। और जो ओल्ड लेडी है उसने अपने केस के बारे में पूरी जानकारी दी कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। उसके बाद जुम्मन सेड अलगू यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स, योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू। अब जो जुम्मन शेख होता है वो कहता है तू और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, और तुम्हारी जो आंट है, चाची है, वो उतनी ही प्यारी मुझे है, जितनी प्यारी तुम्हें है उतनी ही मुझे भी है। नाउ आई एम ए पंच, यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी। और अभी मैं यहाँ पर पंच हूँ, इसीलिए आपकी जो आंट है वो और मैं और आप मेरे लिए दोनों बराबर हैं। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तब अलगू चौधरी पूछता है जुम्मन शेख को कि अपने डिफेंस में आप क्या कहना चाहते हैं। 3 years ago began जुम्मन, my aunt transferred her property to me, I promised to support her as long as she lived। जो जुम्मन है वो कहता है कि 3 साल पहले उसकी आंट ने अपनी सारी प्रॉपर्टी को उसके नाम ट्रांसफ़र कर दिया था और मैंने उसको प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक मैं उसको सपोर्ट करूँगा, उसकी हेल्प करूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। देयर हैव बीन ए कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर बट आई कांट स्टॉप इट। वो कहता है सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक आध बार मेरी वाइफ के साथ ओल्ड आंट का झगड़ा हो गया था और मैं रोक नहीं पाया या रोक नहीं सकता। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग ए मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दैट्स ऑल आई हैव टू से। अब कहता है अब मेरी जो ओल्ड आंट है वो मंथली अलाउंस यानी कि मुझे महीने का खर्चा पानी खाने पीने के लिए मांग रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है।
और मेरे को यही कहना है, ये कहा। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर्स। जो जुम्मन शेख है उसको क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछी गई, उस पूरी केस के बारे में उससे जानकारी ली गई होगी, बहुत सारे क्वेश्चन किए गए होंगे। देन अलगू अनाउंस, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली, इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट ए मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अब जो जुम्मन का दोस्त है उसको बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के बाद वो उस केस के फाइनल डिसीजन पर गए। अलगू ने अनाउंस किया कि हमारे विचार में जुम्मन को या तो उसे मंथली अलाउंस देना चाहिए, यानी कि मंथली उसे खाने पीने के लिए देना चाहिए, या फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसकी ओल्ड आंटी की उसको वो लौटानी होगी। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। अब वो दोनों दोस्त मुश्किल से ही साथ दिखते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन। और उन दोनों की फ्रेंडशिप की जो बॉन्ड थी वो टूट गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। बल्कि ये हो गया कि वो जुम्मन जो था वो अलगू का दोस्त की जगह दुश्मन बन गया। अब वो उससे बदला लेना चाहता था। थर्ड पार्ट है, डेज पास्ट एंड एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। कुछ दिनों के बाद, जब कुछ दिन बीत गए, उसके बाद मानो कि अलगू चौधरी का बुरा वक्त शुरू हो गया और उसने अपने आप को एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुलॉक्स डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, ए कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। अब उसका जो बैलों का जोड़ा था उसमें से एक बैल मर गया था और उसने अपना एक बैल, जो बचा हुआ बैल था, उसको समझू साहू को, जो कि एक कार ड्राइवर यानी कि बैलगाड़ी का ड्राइवर था गांव का, उसको बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलॉक इन ए मंथ्स टाइम। और उन दोनों के बीच समझौता हुआ कि जो साहू नाम का कार्ट ड्राइवर है वो उसको 1 महीने के अंदर उस बुलॉक की कीमत दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुलॉक डाइड विद इन ए मंथ है। अब ऐसा हुआ कि जो उसके साथ ही दूसरा बुलॉक था वो भी 1 महीने के अंदर ही मर गया। Several months after the Bullock's death, Algu reminded Sahu of the money he hadn't yet paid. अब जो बुलॉक यानी कि बैल के मर जाने के कई मंथों बाद अलगू चौधरी ने साहू को याद दिलाया कि जो पैसा उसने बैल का देना था वो अभी तक नहीं दिया है करके। साहू गॉट वेरी एनॉयड और साहू को बहुत गुस्सा आ रहा था। आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रेज्ड बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं आपको उस कमज़ोर, जो आपने मेरे को कमज़ोर बैल बेच दिया था, उसके लिए एक भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं हूँ या नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूनिंग, यानी कि जो बैल तुमने दिया था उससे हमें मिला तो कुछ नहीं बल्कि हमें और भी बर्बाद कर दिया। आई हैव ए ब्लॉक, यूज़ इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। और उसने कहा, साहू ने जुम्मन से कहा कि एक बैल मेरे पास है, 1 महीने के लिए उसे तुम ले जाओ और 1 महीने काम में लेने के बाद मुझे लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, ही सेड एंग्रीली। और गुस्से में उसने कहा कि मरे हुए ब्लॉक यानी बैल के लिए मैं आपको एक भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफ़र द केस टू द पंचायत। और अलगू ने डिसाइड किया कि वो अपना केस पंचायत के पास ले जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। और कुछ ही महीनों में दोबारा वहाँ पर पंचायत रखने की तैयारी कर दी गई थी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग दियर सपोर्ट। और दोनों ही पार्टियों ने लोगों से मिलना शुरू किया और लोगों का सपोर्ट लेना शुरू किया। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। और जो पंचायत हुई थी उसको ओल्ड बनियन ट्री के नीचे से रखा गया। अलगू स्टूड अप एंड सेड, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड, लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हिज डिसीजन।
अब अलगू भी उसके बाद खड़ा हुआ। उसने कहा पंचों की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है, और साहू से कहा कि तुम हेड पंच को नॉमिनेट करोगे और वो जो भी डिसीजन लेंगे और उसे मैं मानूंगा। साहू सॉ हिज चांस एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट संक एंड ही टर्न्ड फेल, बट व्हाट कुड ही डू। अब जो साहू है उसने उसको मौका मिला और उसने जुम्मन शेख को उस पंचायत का हेड चुना, और जो अलगू है उसका हार्ट जो था वो डूब गया, यानी कि उसका दिल बैठ गया। और उसने सोचा कि यार इसके विरुद्ध मैंने, जब इसकी आंटी का केस मैंने लिया था तो इसके विरुद्ध मैंने बोला था, तो अब वो शायद इसका मेरे साथ बदला लेगा। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकता था। The moment Zumman became head once, he realized his responsibilities as judge and the dignity of his office. और जैसे ही जो जुम्मन था वो जज बना, जज के रूप में अपनी जिम्मेदारियों और अपने ऑफिस की गरिमा का उसे भी एहसास हुआ। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ। अब क्या वो वहाँ जिस प्लेस पर, यानी कि वहाँ हेड पंच बनकर, क्या अब वो अपना रिवेंज लेगा, अपना बदला लेगा। ही थॉट एंड थॉट, नो ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस। अब जो जुम्मन है उसने बार बार सोचा क्या कि वो बदला लेगा या नहीं लेगा करके, लेकिन उसके बाद उसने कहा अपनी जो पर्सनल फीलिंग है इसके बीच में मैं जो ट्रूथ है या फिर जो न्याय है उसके विरुद्ध नहीं जा सकता हूँ। और उसने अपने फीलिंग को उसके रास्ते में नहीं आने दिया। उसने डिसाइड किया कि मैं सच ही बोलूँगा। बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड दियर केसेस। जो अलगू था और साहू था उन दोनों ने अपने केस को वहाँ पर बताया कि क्या उनके साथ हुआ था, कैसे बैल लिया और कैसे मर गया, और उसने पैसे नहीं पे किए। दे वर क्रॉस एग्जामिन्ड एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। और उनको क्रॉस एग्जामिन का मतलब है उनको दोनों को क्वेश्चन पूछे गए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। देन जुम्मन स्टूड अप एंड द अनाउंस्ड, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द ब्लॉक। अब जो उसके बाद जुम्मन शेख है उसने पूरा केस की जानकारी लेने के बाद खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया कि हमारा विचार यह है कि साहू को अलगू चौधरी को पैसे देने होंगे बैल के। व्हेन साहू बॉट द बलॉग इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। और जो जुम्मन शेख है वो कहता है जब साहू अलगू चौधरी से बैल ले गया था उस समय इस बैल को कोई भी बीमारी नहीं थी या कोई भी डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बलॉक वॉज अनफॉर्चुनेट बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट। और जो डेथ है यानी कि जो बैल है उसकी डेथ अनफॉर्चुनेट है और इसके लिए अलगू को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। और जो अलगू है वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाया। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच। अब उसके बाद जैसे उसके पक्ष में डिसीजन आया, यानी कि अलगू चौधरी के पक्ष में डिसीजन आया, तो उसने कहा और वो खड़ा होकर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि पंचायत की जय हो, आज जस्टिस यानी कि हमारे न्याय की जीत हो गई है। सच में पंचों की वॉइस में ही गॉड की वॉइस है, कहा उसने। सून आफ्टर जुम्मन केम टू अलगू, embraced him and said, since the last पंचायत I had became your enemy। और उसके बाद तुरंत वह जुम्मन शेख के पास आया, उसको ज़ोर से हक किया और कहा कि जब लास्ट पंचायत हुई थी तब से हम दोनों दुश्मन बन गए थे। टुडे आई रियलाइज्ड व्हाट इट मीन टू बी ए पंच। वो कहता है, यानी कि जुम्मन कहता है कि आज मैंने रियलाइज़ किया, आज मुझे एहसास हुआ कि एक पंच बनना क्या होता है। ए पंच हैज़ नो फ्रेंड नो एनिमी। एक पंच का ना तो दोस्त होता है और ना कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। वो सिर्फ जस्टिस यानी कि न्याय कर सकता है और न्याय के पक्ष में होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी।
दोस्ती या दुश्मनी के लिए कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से नहीं भटकना चाहिए। अलगू embraced his friend and wept। अलगू ने अपने दोस्त जुम्मन को गले लगाया और रोया। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them। और उसके आंसुओं ने उनके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी उन सब को धो दिया।